हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है अराउंड 85 पेजेस का है और इसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स दी गई है लाइक बच्चे का एज क्या होना चाहिए, फॉर्म भरने की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, बॉयज किस किस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स किस क्लास में अप्लाई कर सकती हैं, जो प्रीवियस 33 सैनिक स्कूल्स थे उनके साथ साथ अभी जो न्यू सैनिक स्कूल अभी 18 जो अप्रूव्ड हुए हैं उनका कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, रिजर्वेशन किस टाइप से दिया जाएगा, डोमिसाइल वालों को कितना परसेंटेज है, कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, आपके स्टेट में कौन कौन से सैनिक स्कूल्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे, ऐसी कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा द ऑनलाइन गुरु की तरफ से RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे साथ जुड़कर बैचेस में प्रिपेयर करने के लिए दिए गए नंबर 7737653468 पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। डेमो सेशंस के लिए हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट अब हमारे सामने NTA ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 23 का, ये है अराउंड 84 पेजेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका कम समय लेते हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट थिंग, एप्लीकेशन जो है वो 21/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है और अब 30/11/2022 तक शाम के 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कैसे करना है इस पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे मान लेते हैं 5 बजे तक आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन पेमेंट बच गया है तो आप पेमेंट 30/11/2022 को 11:50 PM तक में फुलफिल कर सकते हैं। पेमेंट कितना है? जनरल, डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 650 रुपीज़ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 500 रुपीज़ का रखा गया है। अब अगर मान लेते हैं कि फॉर्म में आपसे कोई गलती हुई है, कोई करेक्शन आपको करना है तो आप 2/12/2022 से 6/12/2022 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपका एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी 2023 के दिन संडे को कंडक्ट किया जाएगा। जो क्लास 6 का एग्ज़ाम है वो 150 मिनट का होगा, क्लास 9 का एग्ज़ाम 180 मिनट्स का होगा। अब ये टाइमिंग क्या है, तो भैया क्लास 6 का एग्ज़ाम 2 PM पे स्टार्ट होगा और 4:30 PM तक चलेगा, जबकि क्लास 9 का जो है वो 2 PM पे स्टार्ट होगा और 5 PM पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो फॉर्म आप फिल करेंगे ये क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है। एक तो आपका जो प्रीवियस 33 सैनिक स्कूल्स थे उनके लिए, साथ ही साथ जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल हैं टोटल 18 उनके लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक लेवल के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप क्लास 6 के लिए एक बार फॉर्म फिल करते हैं और आपको लगता है गलती हुई है तो आप बाद में एडिट करेंगे, दोबारा से फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो देखिए बच्चे की फ़ोटो चाहिए आपको, बच्चे का सिग्नेचर चाहिए आपको और बच्चे का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो किसी कास्ट या कम्युनिटी में आता है तो आपको कास्ट या कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। अगर आप डिफेंस सर्विस में हैं तो आपको वो देना है, PPO नंबर देना है एक्स सर्विसमैन के लिए अगर कैटेगरी में है तो, और आपको प्रिंसिपल से सर्टिफाइड करना है कि आपका जो एप्लीकेंट है स्टडिंग है वो कब, जब ये न्यू सैनिक स्कूल का बनता होगा, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है और वो जो सैनिक स्कूल्स हैं उनके लिए फॉर्म फिल कर रहा है तो उसे प्रिंसिपल से ये सर्टिफाई करना पड़ेगा।
अदर बच्चों के लिए यह रिक्वायरमेंट नहीं है। और आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक 10 AM से 5 PM के बीच में ये NTA जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उनका ऑफिशियल नंबर है। अब यहाँ पे कंप्लीट इंडेक्स बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया था ताकि आपका कम समय लगे और उसे हम लोग जल्दी कर लें। तो देखिए, न्यू सैनिक स्कूल में 40% और 60% का रूट रखा गया है, मतलब मिनिमम 40% सीट्स जो होगी वो फिल किए जाएंगे आपके रैंक के बेसिस पे। सेकेंड थिंग, 60% जो सीट्स होगी वो फिल किए जाएंगे उन बच्चों से जो करेंटली वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू एडमिशन होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी, भैया देखो ये तो आपका सैनिक स्कूल का है और ये न्यू सैनिक स्कूल्स का है, ठीक है। इनके अंदर हम लोग अगर चलेंगे, देखो फर्स्ट क्राइटेरिया सैनिक स्कूल का था, दूसरे ये न्यू सैनिक स्कूल 40 और 60 के रेशो में है। तो आप सभी यहाँ पे देखते रहें, सैनिक स्कूल में आपका बच्चा जो है 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच का अगर बर्थ है, क्लास 6 के लिए तो एलिजिबल है। गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, सभी में सेम क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद जो रिजर्वेशन है वो आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो आप मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो भैया क्लास 6 का जो पेपर है वो 13 लैंग्वेजेस में आपको मिलने वाला है और ईच एंड एवरी पार्ट में 25% लाना है और ओवरऑल पेपर में 40% लाना है, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई करोगे। हालांकि ये क्राइटेरिया SC ST के कैंडिडेट के लिए नहीं है, तो वो मेरिट बेस पे ही सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया हो गया और उसके बाद और आगे चलते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, जो डेट है 8 जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। क्लास 6 के लिए 2 to 4:30, क्लास 9 के लिए 2 to 5 PM का टाइम यहाँ पे दिया गया है। इसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो पब्लिक हॉलीडे ही क्यों ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब सबमिट करना है हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। करेक्शन अगर गलती हो गई है तो आप करें, लेकिन दोबारा से फॉर्म फिल ना करें। एग्ज़ाम डेट 8/1/2023। टाइमिंग हम लोग बार बार मेंशन कर चुके हैं, तो टाइमिंग को फॉलो करें। पेपर जो होगा वो पेपर पेंसिल ऑन OMR फॉर्म में किया जाएगा, मतलब OMR शीट से आपका पेपर लिया जाएगा। OMR शीट बेसिकली क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के साथ 1 2 3 4 बबल्स दिए हुए, जो करेक्ट है ABCD में से आप उसे क्या करेंगे, ऐसे करके डार्क करेंगे। तो इस टाइप से आपका OMR शीट में पेपर होगा। क्लास 6 का जो पेपर होगा उसमें लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, आप जो लैंग्वेज लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स जो हैं वो 2 रहेंगे, तो 50 मार्क्स का लैंग्वेज है। सेम एज 50 क्वेश्चन, देखो ज़्यादा वेटेज किसको है, मैथमेटिक्स को है, 3 मार्क्स का, तो 150 आपके मैथमेटिक्स होगा। इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, GK 25 × 2 50 मार्क्स, टोटल आपका 300 का पेपर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको दी गई है, यहाँ पे मैथमेटिक्स को दी गई है। इसके बाद क्लास 9th पे आते हैं। सेम एज क्लास 9th पे भी मैथमेटिक्स को ज़्यादा फोकस दिया गया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है, तो 400 के पेपर में 200 तो सिर्फ मैथ्स हैं, बाकी 50-50 का इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस आपका रखा गया है। एक चीज़ याद रखेंगे, गलत आंसर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो बेसिकली आप जो भी करते हैं सही करें, अगर नहीं भी आता है तो आप वहाँ पे हिंट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पेपर छोड़ के आ जाएं। अब जो क्लास 9th का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा और कोई लैंग्वेज नहीं होगा, बट क्लास 6th का जो पेपर होगा वो इन 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंस में ये लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो तेलंगाना से हैं उनको माना जाएगा आंध्र प्रदेश का। सेम एज ऐसे कैंडिडेट जो लद्दाख के हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो डोमिसाइल में अगर आप लोग इस जगह से हैं तो वो आप ध्यान रखेंगे, आपको वहीं पे अप्लाई करना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट भाई क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013, ठीक है, गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। 9th के लिए भाई 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010, यहाँ पे जो है 9th में नॉट ओपन फॉर गर्ल्स, मतलब 9th में गर्ल्स अप्लाई नहीं कर पाएगी, 6th में अप्लाई कर पाएगी। और 9th एंट्रेंस के लिए एक और चीज़ दी गई है कि भाई एट टाइम ऑफ एडमिशन आपने 8th क्वालिफाई कर लेना चाहिए। सभी के लिए सेम रूल यहाँ पे रहने वाला है।
ईच एंड एवरी पार्ट में 25% लाना है और कंप्लीट पेपर में 40% लाना है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से अगर आप ऐसा समझें कि आपका जो लैंग्वेज है इसमें आपको क्या करना है, 25% लाना है, मतलब 1/4 लाना है, ठीक है। अब 50 का 1/4 क्या हो जाएगा, 12.25, तो वो आपको लाना है। और इसमें 40% मतलब एटलीस्ट 120 आपको लेकर आना है, तो ही आप क्वालिफाई करोगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि आपको इतना मिनिमम परसेंटेज सिक्योर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो ये मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे आपके लिए मायने नहीं रखता। 67% सीट्स जो है उन पे रिजर्वेशन है डोमिसाइल यानी कि स्टेट वालों का, और 33% अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इनमें 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। क्लास 6 में जहाँ पे 10% सीट और टोटल मैक्सिमम 10 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई है, मतलब इतनी सीट्स तो गर्ल्स से फिलफिल की जाएगी। ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी हमने बाइफर्केशन कर लिया। एक और चीज़ ध्यान रखें, ऐसे पर्सनल्स जो कोस्ट गार्ड में वर्क करते हैं या फिर असम राइफल में वर्क करते हैं उनको डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उनको डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है, वो बाकी अपने कैटेगरीज को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया गया है आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप वही फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसे आप देख लें तो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 15 दिन पहले, ये रहा वेबसाइट, इस पे आपको मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है 2 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपको एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आप उन्हें फॉलो करेंगे, वहाँ पे टाइमिंग्स ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, तो उस पर अभी हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे देखिए जो मार्क्स होंगे ना, उसी से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। और मेरिट लिस्ट में मान लेते हैं 2 बच्चों के एक जैसे ही मार्क्स आ गए, तो किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो भैया प्रायोरिटी दी जाएगी मैथमेटिक्स के मार्क्स को, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी होगी आपके इंटेलिजेंस, देन लैंग्वेज, देन जीके, और फिर एज क्राइटेरिया को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आता है वो मैथमेटिक्स के मार्क्स आते हैं, क्योंकि वही आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। अब ये जो सैनिक स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश वालों के पास ये 2 ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास ये है, असम के पास गोलपाड़ा है, बिहार वालों के पास नालंदा और गोपालगंज है, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर है, गुजरात में बालाचंडी है, हरियाणा में कुंजपुरा एंड रेवाड़ी है, हिमाचल के अंदर सुजानपुर तीरा है, जम्मू एंड कश्मीर में नगरोटा है, झारखंड में तलिया है, कर्नाटक में बीजापुर और कोडागू है, केरला के अंदर कजाकोतुम है, मध्य प्रदेश में रीवा है, महाराष्ट्र में सतारा और चंद्रपुर है, मणिपुर में इम्फाल, मिजोरम वाले चिकपिक, नागालैंड वाले पुंगलवा, उड़ीसा वाले भुवनेश्वर और संबलपुर, पंजाब वाले कपूरथला, राजस्थान वाले चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू, तमिलनाडु वाले जो हैं वो अमरावती नगर को फिल करेंगे, यूपी वाले मैनपुरी, झांसी और अमेठी को देखेंगे, उत्तराखंड वाले घोड़ाखाल, वेस्ट बंगाल वाले पुरुलिया को फिल करेंगे। अब जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, गुजरात के जूनागढ़ में, हिमाचल के सोलन में, कर्नाटका के बेलगावी में, बिहार के समस्तीपुर में, रिस्पेक्टिव स्कूल का लोकेशन और नेम भी चेक कर लें आप। MP वाले मंदसौर के अंदर फिल करेंगे, पंजाब पटियाला में, अरुणाचल तवांग में, हरियाणा जो है वो फतेहाबाद में, दादर नगर वाले सिलवासा में, हरियाणा रोहतक में, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका आंध्र प्रदेश वाला SPSR नेल्लौर में, महाराष्ट्र का सांगली में, गुजरात का महसाणा, बिहार का पटना, कर्नाटका के मैसूरू, केरला का कोझिकोड के अंदर आप लोग फिल करने वाले हैं। अब बात आती है आपके टॉपिक्स जो कवर किए जाएंगे, सिलेबस। तो भाई सिलेबस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसको आप लोग चैनल पे कवर अप कर लेंगे। एंड में आपके लिए वो लिंक कर दूंगा मैं, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कवर कर लें, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस वाला पार्ट। इसमें सिर्फ हम टेक्निकल चीज़ों को ही लेते हैं, सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देखें, इसके एंड में आपको मिल जाएगा।
अब आता है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पे होगा। तो अंडमान निकोबार वाले पोर्ट ब्लेयर में देंगे। आंध्र प्रदेश वालों के पास ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। अरुणाचल वालों के पास ये 3 ऑप्शन है, असम में ये ऑप्शंस हैं, ये सारे जो हैं वो बिहार के ऑप्शंस हैं आपके पास। सेम एज छत्तीसगढ़ के ऑप्शंस हैं आपके पास, दिल्ली का है, दादर नगर हवेली है, गुजरात है। इन सभी स्टेट्स एंड यूटी के, जैसे हरियाणा में हो गए, हिमाचल में हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, इन सभी का जो है वो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ये कर्नाटका का हो गया, ये केरला का है, ये लद्दाख का है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाली लिस्ट हो गई, ठीक, ये महाराष्ट्र की आपकी लिस्ट हो गई, मणिपुर का है, मेघालय का है, मिज़ोरम का है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और आसानी से देख लेंगे कि आपके यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर क्या है, ठीक है। ये उड़ीसा का, ये पुदुचेरी का, ये पंजाब का हो गया, ये राजस्थान के ऑप्शंस हो गए, ये सिक्किम का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, ये तेलंगाना के हैं, ये त्रिपुरा का है, फिर ये यूपी वाले ऑप्शंस आ गए आपके सामने, ये उत्तराखंड वाले ऑप्शंस आ गए, ये वेस्ट बंगाल के हैं। आप वीडियो पॉज करके आसानी से देख लेंगे। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया को आप समझिए अच्छे से। देखिए, अगर यहाँ पे 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में से 67 तो होम स्टेट वाले के लिए और 33 अदर के लिए। अब इसमें से भी ये जो 67 होम स्टेट्स वाले हैं, इसमें से 10 SC के हैं, 5 ST के हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर 18 है। बची हुई जो 34 सीट्स हैं, ठीक है, बची हुई जो 34 हैं उनमें से 9 डिफेंस वालों के लिए, रिमेनिंग जो बचे हुए 25 हैं वो जनरल के लिए हैं। सेम एज जो आपका सेकंड लिस्ट है 33 अदर स्टेट्स, उसमें 5 जो है वो SC, 2 ST, 9 OBC नॉन क्रीमी लेयर, 16 जो बची हुई सीट्स हैं उनमें से 4 जाएगा डिफेंस के पास और 13 सीट्स जाएंगी जनरल के पास। तो ये एक क्लासिफिकेशन है 100 सीट्स का कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग लिस्ट दी गई है, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखें। हालांकि अभी आगे ये टेंटेटिव लिस्ट भी दी गई है। लाइक यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉलम क्लास 6 बॉयज़ का है, देन क्लास 6 गर्ल्स का है, ये 6 का टोटल है, ये 9th का टोटल है। तो जैसे अमरावती के अंदर बॉयज़ के लिए 64, गर्ल्स के लिए 10, टोटल 74 है, ठीक है, और 9th वाले में सिर्फ 24 है। अंबिकापुर में 90 है। इनमें दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत किन में आएगी, क्लास 9th वालों को आएगी, क्योंकि जहाँ पे सीट्स हैं आप वहीं पे अप्लाई करें। लाइक बालाचंडी में सीट नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है, बीजापुर में नहीं है, तो वहाँ पे आप अप्लाई मत कीजिए क्लास 9th के लिए, ठीक है। सेम एज चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। सेम गोपालगंज में नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो आप ये लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लास 9th वालों को यही सजेस्ट करूंगा कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करें कि वहाँ पे सीट है या नहीं है, और उस अकॉर्डिंग आप अलग सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट थी। अब सेम एज यहाँ पे लोकेशंस वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं न्यू सैनिक स्कूल्स के, और उनमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे वो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे निकलते हैं। फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, तो ये तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आप जब बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तो वो इसी फॉर्मेट में आपको देने वाले हैं। सेम एज अदर कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, सर्विंग डिफेंस में जो है ये उनका सर्टिफिकेट है। तो वो जो भी अथॉरिटी आपको बना के देगी ना, वो इसी फॉर्मेट में आपको बना के देगी। लाइक ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ये PDF मैं अपने चैनल पे भी अवेलेबल कर दूंगा, जिससे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आगे आपको स्टेप्स बता रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, तो उस पर एक अलग से सेशन अवेलेबल है, उससे आप देख लीजिएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझ जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।